अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बाय क्रैमर रूल से। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम लोग कर चुके हैं, रेक्टेंगल क्रैमर्स रूल से करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 4 टाइम इट्स विड्थ। सबसे पहले हमने देखना है कि रेक्टेंगल, ये हमने शेप ले ली। अब लेंथ हमने देखनी है रेक्टेंगल की, हमने फर्ज कर लिया एक्स है और विड्थ हमारे पास वाई है। सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई। अब कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल 4 टाइम इट्स विड्थ। लेंथ 4 टाइम्स है विड्थ के। विड्थ क्या हमने ली है वाई, उसको हम लोग लिख लेंगे इधर, और लेंथ 4 टाइम्स है, तो एक्स हमारे पास लेंथ है और वो 4 टाइम्स है। 4 हमने साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। वाई जब ये इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा तो ये प्लस क्या है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमने उसकी लेंथ, डायमेंशंस मीन्स हमने उसकी लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, हम लोग पेरीमीटर का देखेंगे फॉर्मूला। अब हमारे पास पेरीमीटर किस चीज़ के इक्वल है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ के। लेंथ हमने ली थी एक्स और विड्थ हमने ली थी वाई, इज इक्वल टू पेरीमीटर है हमारे पास 150। एक्स प्लस वाई हम लोग इधर ही रहने देंगे, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह 2 1 ज़ा 2 और 150 को 2 पे डिवाइड करें तो 75 आता है। इस तरह एक्स प्लस वाई हमारे पास आ गया 75। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 हमारे पास थी -4x प्लस वाई इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। हमने x वाले कंपोनेंट्स पहले ले लेने हैं और y वाले बाद में ले लेना, और इसी तरह हमने इक्वेशंस को अरेंज कर लेना है। अब ये हमारे पास, हमें यही चीज़ रिक्वायर्ड थी कि हम लोग स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस में लेके आएँ ताकि हम लोग उसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर्स रूल से सोल्व कर सकें। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व कर चुके हैं। अब हम लोग सोल्व करेंगे क्रैमर रूल से, और यही इक्वेशन हम लोग करेंगे यूज़। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। हम लोग इसे सोल्व कर रहे हैं बाय क्रैमर्स रूल। ऊपर लिख लेते हैं बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स ए सबसे पहले लिया। मैट्रिक्स ए में हमारे पास एंट्रीज आ गई -4 1 1 और 1। मैट्रिक्स ए एक्स हमने कैसे लिया, 0 और 5 एंट्रीज इक्वेशन की राइट साइड वाली, और 1 और 1 वाई वाले कंपोनेंट्स की। इस तरह हमने मैट्रिक्स ए वाई लेना है। एंट्रीज आ जाएंगी -4 और 1, और ये 0 और 75 इक्वेशन की राइट साइड वाली एंट्रीज। अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए का लेंगे डिटर्मिनेंट, -4 1 1 और 1। सॉरी, ये मैट्रिक्स लिए हैं, मैंने इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, आगे जाके हम लोग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट लिया, -4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, सेंटर में माइनस, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस प्लस माइनस, 4 1 ज़ार 4, -1 को 1 से किया तो 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में 1 प्लस किया आगे 5, और साइन जो है हमारे पास वो बड़ी रकम के साथ यहाँ 4 है तो माइनस का आएगा। इसके साथ बड़ी बड़ी अलामत के साथ जो साइन होता है ना, वही लेते हैं हम लोग। इस तरह हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है, और मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास ये है। मैट्रिक्स ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया 0 75 1 और 1, इसकी आ गई हमारे पास एंट्रीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई हमारे पास, ठीक है। अब हमने 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेंटर में आ गया, -75 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -75 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 75। मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। 0 में से माइनस किए 75 तो -75 आया, प्लस माइनस माइनस होता है, और साइन हमारी बड़ी रकम का जो होता है, बड़ी अलामत के साथ जो होता है वो साइन आता है। मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। अब हम लोग इस मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम लोग एक्स वाली वैल्यू में रखेंगे। मैट्रिक्स ए एक्स का क्या आया -75, और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट -5।
ठीक है। तो माइनस माइनस से कटिंग, 5 1s आर 5, 5 1s आर 5, 5 5s आर 25, तो 25 हमारे पास आ गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ पे हमारे पास आना है 1, सॉरी 2 लिखा गया है 1। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे वाई की वैल्यू। वाई हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ए वाई का मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है इसकी हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -4 मल्टीप्लाई होगा 75 से, और माइनस सेंटर में आ गया 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस माइनस प्लस माइनस 75 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 का टेबल 5 तक 20 से 4 का टेबल 7 तक 28, 28 में 2 प्लस किए 30, हमारे पास आ गया 300 माइनस 0, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 से। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन जो बड़े डिजिट के साथ है वो माइनस, -300 आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया है, उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे, और मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमें पता है, जो हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करके आई है वो है -5। इस तरह y इक्वल आ जाएगा -300 ओवर -5, माइनस माइनस से कटिंग हो गया, 300 अंदर रखेंगे, 5 के टेबल पे करेंगे हम लोग इसे डिवाइड, 5 6 are 30, ये हमारे पास 0 आ गया, और इस तरह ये 0 ऊपर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 60, 5 1s are 5, और ये 60। तो इस तरह हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड जैसी दोनों की सेम है, क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सेम है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल कंप्लीट हो जाता है।